नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। अतिक्रमण हटाने को लेकर यातायात पुलिस ने शिष्टाचार अपनाकर दुकानदारों को किया जागरूक। सांस्कृतिक सदन में कृषि आउटरीच कार्यक्रम में ऋण सुविधाओं की पंजाब नेशनल बैंक ने दी जानकारी। संयुक्त किसान मोर्चा ने एसआईआर मुद्दे पर दिया धरना। सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में हुई अनियमितता के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। शहर में दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर पुलिस ने दुकानदारों को माला पहनाकर सम्मानित किया। अतिक्रमण करने वाले दुकानदार शर्मसार हुए और उन्होंने कहा कि आगे से सामान को सीमित दायरे में ही रखेंगे। ट्रैफिक एसएचओ की टीम ने कृष्णा कॉलोनी में बड़ी ही सादगी के साथ अतिक्रमण न करने की अपील की। एसएचओ संजय कुमार ने बताया कि लोहारू और ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते काफी भीड़ भाड़ हो जाती है। कुछ दुकानदारों ने बाहर सामान रख रखा था, अब उन्होंने अंदर अपना सामान रखने का आश्वासन दिया है। ट्रैफिक पुलिस एसएचओ संजय ने बताया कि लोहारू ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते काफी भीड़ भाड़ हो जाती है। पुलिस व नगर परिषद की टीम द्वारा काफी बार दुकानदारों को समझाया गया था कि वे बाहर अपना सामान न रखें और इसके लिए बार बार उनको चेतावनी भी दी गई थी और ये भी कहा गया कि वो अपना सामान सीमित दायरे में ही रखे ताकि भीड़ भाड़ ना हो। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में दुकानदारों के द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा। वहीं दुकानदारों ने कहा कि पुलिस द्वारा अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया गया है। उन्हें रिक्वेस्ट की गई है कि अपना सामान सीमित दायरे तक ही रखें। सादगी के साथ पुलिस टीम के द्वारा दुकानदारों को समझाया गया है, जबकि अतिक्रमण करने वालों का चालान भी होना था। श्रीमान एसपी साहब भिवानी की साफ डायरेक्शन है, निर्देश दिए उन्होंने भाई शहर में जाम की व्यवस्था ना बने, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले। तो हम ये रोड वगैरह खाली करवाने के लिए इनसे दुकानदार भाइयों से पहले भी निवेदन किया था। चेयरमैन साहब ने भी किया, हमने भी किया, व्यापार मंडल के और भी अन्य जो व्यापार के जो चौक चौराहे के प्रधान बने हुए हैं वो सभी हमारे साथ थे, लेकिन नहीं माने। तो सभी दुकानदार हैं, ये सभी बुद्धिजीवी हैं और समझदार हैं। कोई मारना धमकाना उससे तो ये मानेंगे नहीं और वो व्यवस्था भी सही नहीं है। हमने इनसे प्यार से आज रिक्वेस्ट करी इनसे, और जो ज्यादा जिन्होंने सामान बाहर अपनी दुकानों के सामने निकाला हुआ था, हमने उनको माला पहरा कर सम्मानित भी किया है। हमने उनको माला पहनाई है, स्वागत किया उनका, भाई आपने जनता को परेशान कर रहे हो, अच्छा कार्य कर रहे हो। तो इन्होंने माना जी हम अच्छा कार्य नहीं कर रहे, गलत कार्य कर रहे हैं, और आगे से नहीं। इन्होंने भरोसा दिलाया है, सभी दुकानदारों ने यही आश्वासन दिया जी हम आगे से अपनी दुकान के सामने सामान नहीं रखेंगे। तो इनका भी अच्छा रिस्पॉन्स था और हमने भी इनसे रिक्वेस्ट करी, इन्होंने माना। इसलिए इनका सबका धन्यवाद। सर क्या कहेंगे सर? रोब वाला नहीं है, रोब तो क्रिमिनल व्यक्तियों के लिए है, ये क्रिमिनल नहीं है। ये दुकानदार भाई हैं, सभी इज्जतदार हैं, आराम से कमा के खाने वाले हैं। इन पे क्या रोब है? हम तो इनके लिए हैं, आम जनता के लिए हैं, इनके लिए नौकरी कर रहे हैं यहाँ। शर्मा, राजस्थान हैंडलूम भिवानी। आज संजय कुमार जी सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जो बाहर सामान रखते हैं उसमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि बाहर दुकानों के बाहर सामान ना रखें। पुलिस की ये बात बिल्कुल जायज़ है और हम प्रशासन को आश्वासन दिलाते हैं कि हम दुकानों के बाहर कोई सामान नहीं रखेंगे ताकि आम जन को कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए हम भविष्य में भी इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। रामविलास जी, जिस प्रकार से और ये विनोद गेट का एरिया है, यहाँ पुल चालू हो गया तो उस वजह से ट्रैफिक ज़्यादा है, तो यहाँ दिन में जाम भी लग जाता है। रामविलास जी, जिस प्रकार से पुलिस ने आज माला पहनाई है उन लोगों को जिन लोगों ने सामान बाहर रखा हुआ था, ऐसे में क्या कहेंगे? हालांकि उन लोगों को पुलिस का कहना तो यही था कि एक तरह से शर्मसार कहेंगे हम। बिल्कुल, पुलिस का जो ये माला पहराओ अभियान है ना, ये काफ़ी सराहनीय है। जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कदम है प्रशासन का। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा मिनी बाईपास रोड पर सांस्कृतिक मंच भवन में कृषि आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैंक द्वारा किसानों, स्वयं सहायता समूहों एवं ग्रामीण उद्यमियों को बैंक की विभिन्न योजनाओं एवं ऋण सुविधाओं की जानकारी दी गई। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विनोद फोगाट मुख्य अतिथि के रूप में और डीडीएम नाबार्ड राकेश राणा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के प्रधान कार्यालय दिल्ली एवं अंचल कार्यालय चंडीगढ़ के उच्च अधिकारियों द्वारा
किसानों का मार्गदर्शन किया गया। बैंक के अधिकारियों ने बताया कि किसानों व नागरिकों द्वारा अधिक से अधिक स्कीम्स का फायदा उठाया जा रहा है। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विनोद फोगाट ने आउटरीच कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक अधिकारियों ने कृषि आउटरीच कार्यक्रम में भिवानी, हिसार के आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, ग्रामीण उद्यमियों एवं बैंक ग्राहक आदि शामिल हुए। कार्यक्रम में बैंक द्वारा कृषि ऋण योजनाएं, स्वयं सहायता समूहों के लिए वित्तीय सहायता, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री FME योजना, डेयरी फार्म परियोजनाएं, कृषि भूमि खरीद योजनाओं, कृषि से जुड़े यंत्रों से जुड़ी ऋण योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि के बारे में भी जानकारी दी गई। पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि किसानों व नागरिकों को इससे काफी फायदा होगा। और मैं भूपेंद्र सैनी, डिप्टी सर्कल हेड पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हिसार से आज 10 दिसंबर 2025 को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा मंडल कार्यालय हिसार के द्वारा मेगा एग्री आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो एक बात इस चैनल के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ। आज पूरे देश भर में, पूरे भारतवर्ष में 138 हमारे मंडल कार्यालय हैं। पूरे देश भर में मेगा एग्री आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है वो हमारी जो किसानों का है, उनको बैंक की स्कीम्स के बारे में बताना और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना। पंजाब, जैसा कि आप सब जानते हैं, पंजाब नेशनल बैंक नाम से विदित है, पंजाब का बैंक। हरियाणा का जो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से 19 में हमारा पंजाब नेशनल बैंक 19 जिलों के अंदर अग्रणी बैंक के रूप में काम करता है। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो SLBC कन्वीनर के रूप में काम करता है। तो पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें, स्पेशली हिसार मंडल कार्यालय की बात करें, तो हमारी 75 ब्रांचेज हैं हिसार मंडल के अंदर। और आज का जो ये प्रोग्राम है, ये भिवानी सेंटर पे हमारा सांस्कृतिक सेवा सदन है, यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें लगभग 200 से अधिक जो किसान हैं, माताएं, बहनें और भाई आए हुए थे। आज हमने मौके पर ही एग्रीकल्चर लोन सैंक्शन किए हैं और कंबाइन के भी जो पुन्नी मैन्युफैक्चरर है टोहाना से आए हुए थे, 2 कंबाइन भी ऑन द स्पॉट ही हमने डिलीवरी दी है। ट्रैक्टर लोन भी किए हैं यहाँ पर। एग्रीकल्चर इंफ्रा जो हमारी स्कीम है उसके अंतर्गत भी लोन का सैंक्शन किया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आए हुए थे आज हमारे, जो महिलाएं, जिसमें हम कहते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर 10 महिलाओं का ग्रुप होता है, तो वो महिलाएं भी आज आई हुई थी। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने ये कार्यक्रम पंजाब नेशनल बैंक ने जो आयोजित किया है उसको आपने कवर किया है। मैं यहाँ बताना चाहता हूं, मैं विनोद कुमार, जिला हिसार में जिला अग्रणी प्रबंधक हूं। और ठीक इसी तरह जिला भिवानी में भी पंजाब नेशनल बैंक अग्रणी बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक पूरे हरियाणा में 19 जिलों में अग्रणी बैंक है। और आज जो पंजाब नेशनल बैंक ने ये कार्यक्रम किया है, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित के लिए, जितनी भी पंजाब नेशनल बैंक की स्कीमें, इसके साथ साथ भारत सरकार के द्वारा भी बहुत अच्छी स्कीमें किसानों के हित के लिए चलाई जा रही है। जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, PMFME स्कीम, PMEGP स्कीम, इसके साथ साथ और भी जैसे डेयरी से संबंधित स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित स्कीम, महिलाओं के लिए जो सखी है, बैंक सखी की स्कीम है, तो उन सभी स्कीमों को आज इसमें कवर किया गया है। और पंजाब नेशनल बैंक ने भिवानी और हिसार जिले में आज लगभग 100 करोड़ रुपए के ऋण को आज स्वीकृत किया है। और इन सभी ऋण से जितने भी सदस्य हैं, पूरे यहाँ पर 200 से अधिक लाभार्थी तो यहाँ पूरे कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इसके साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक की भिवानी और हिसार जिले में 67 शाखाएं, उन शाखाओं में भी आज ये इस तरह का मिनी कार्यक्रम किया गया है, जहां पर उनको उसी मौके पर ही लोन, उनका ऋण स्वीकृत किया गया है। साथ साथ मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक ने बहुत सारे लोन आजकल डिजिटल कर दिए हैं, जिसके लिए ग्राहक को बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने खुद ही स्वयं अपने पोर्टल के PNB One मोबाइल ऐप या पंजाब नेशनल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर जाकर अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड करके अपना आधार OTP के माध्यम से अपने आप 2 मिनट के अंदर उसके खाते के अंदर उसके लोन की सुविधा उसको प्राप्त की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के दिन पर सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट एंड सेक्युलरिज्म द्वारा SIR के साथ विभिन्न मांगों को लेकर सांकेतिक धरना दिया गया। जिला मुख्यालय पर दिए गए इस धरने में हरियाणा के मुख्य चुनाव कमिश्नर के नाम एक ज्ञापन भी भेजा गया। ज्ञापन में उन्होंने किसानों की मांगों को रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक तौर तरीके अपनाकर SIR करवा रही है और लोगों का वोट डालने का अधिकार छीन रही है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई
तो वो आंदोलन को तेज करने पर मजबूर होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर जिला कमेटी CPDRS भिवानी ने जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया और धरना के माध्यम से हरियाणा के मुख्य चुनाव कमिश्नर के नाम एक ज्ञापन भेजा। वहीं उन्होंने किसानों की मांगों को भी रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक तरीके अपना रही है और SIR को लागू कर रही है और लोगों का वोट डालने का अधिकार भी छीन रही है। बिहार में कराए गए SIR से जो सरकारी प्रचार था उसके क्या क्या फायदे थे या नहीं थे, आज तक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को रखते हुए कॉमरेड सत्यवान ने कहा कि स्मार्ट मीटर प्रक्रिया बंद हो, बीज व बिजली बिल रद्द हो तथा किसान नेताओं को बेवजह तंग न करे। इस तरह की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। जो SIR का सिस्टम आ रहा है, ये और स्टेटों के अंदर SIR के करते समय 5 के लगभग BLO सुसाइड कर गए, तो हमारे हरियाणा के अंदर भी जैसे आ रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि SIR का जैसे CPDRS के तहत सुप्रीम कोर्ट में वो यानी इसके लिए वो मांग भी जारी है कि इसको रद्द करो। तो हम इसको रद्द करने के लिए आज DC की मार्फत और इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन सौंपा हमारे साथियों ने। तो वैसे इसका वहाँ बिहार के अंदर ये इन SIR लगाया था, तो वहां से किन के वोट हटाए गए आज तक ना तो सरकार ने ये प्रकाशित किया है, तो प्रकाशित करना चाहिए। और कितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने की बजाय इस SIR को लिया करके और लोगों को परेशान कर रहे हैं। हाल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी, आज हमने ये जो धरना दिया है, सांकेतिक धरना हमारे कल राष्ट्रीय नेता कॉमरेड सत्यवान जो उड़ीसा गए हुए थे, उनको बीजेपी सरकार ने नाजायज गिरफ्तार किया, डिटेन किया, उनके साथ हाथापाई की और जब दबाव दिया तो रात को 8 बजे उनको रिहा किया। हम सरकार से मांग करते हैं कि किसान नेताओं को ऐसे तंग नहीं किया जाए। अगर ऐसे ही तंग करेंगे तो हमें बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और सरकार को मजबूर करेंगे। एक 2025 नया बिजली बिल लेके आई है सरकार, वो किसान विरोधी रद्द किया जाए। उपायुक्त महोदय के मार्फत चुनाव आयुक्त को ज्ञापन भेजा है CPDRS की तरफ से। ये जो सरकार SIR लेकर के आई है, इसको हरियाणा में भी अभी शुरू करने की सरकार ने घोषणा की है। इसके खिलाफ आज हम यहाँ कोर्ट में आए हैं, ज्ञापन भेजा है और हम इसका सख्त विरोध करते हैं। इस SIR को लेकर के पूरा देश में नियर अबाउट 40 से ऊपर BLO आत्महत्या कर चुके हैं और ये जो सरकार एक जो ये बोल रही है, अब यहाँ विदेशी आ रहे हैं, उनके को लेके हम SIR कर रहे हैं, वोटों को पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं। ये सरासर सरकार एकदम झूठ बोल रही है, ना तो सरकार क्लियर कर रही है यहाँ कौन विदेशी है कौन देशी है। इस देश की जनता ने लड़ के ये वोट का अधिकार लिया था, श्रम कानून लागू करवाए थे, उन्हीं को आज सरकार एक एक करके वापिस छीन रही है। हाल ही में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की गई कॉलेज कैडर में सहायक प्राध्यापक भर्ती में अनियमितता व कथित धांधली के विरोध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा। इस मौके पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश, सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड अनिल कुमार व पिछड़ा वर्ग कल्याण संगठन के नेता गणेशी लाल वर्मा ने कहा कि इस परीक्षा परिणाम को निष्पक्ष व पारदर्शी नहीं कहा जा सकता। इसमें कथित तौर पर धांधली और अनियमितताएं स्पष्ट तौर पर नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की भर्ती नीति की कड़ी निंदा करते हैं और इसे सुधारने के लिए मांग करते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश, कॉमरेड अनिल कुमार व पिछड़ा कल्याण संगठन के नेता गणेशी लाल वर्मा ने बताया कि हाल ही की भर्ती में कॉलेज कैडर के सहायक प्राध्यापकों के कुल 613 पद रिक्त थे, जिसमें 2000 से अधिक योग्य उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें सामान्य वर्ग के पद 312 थे तथा 134 पास हुए। बाकी 301 पद SC, DSC व पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थे, उसमें केवल 17 उम्मीदवार ही पास हुए, जबकि ESM व PWBD के 51 पदों में से एक भी पास नहीं हुआ, जबकि ये अधिकतर उम्मीदवार नेट, JRF व PhD पास थे। उन्होंने बताया कि कुल 131 पास में से आधे से अधिक उम्मीदवार हरियाणा राज्य से बाहर के राज्यों के थे।
इस परीक्षा परिणाम को निष्पक्ष व पारदर्शी नहीं कहा जा सकता। इसमें कथित तौर पर धांधली व अनियमितता स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। उन्होंने हरियाणा सरकार की भर्ती नीति की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनके ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वे सभी संगठनों से मिलकर इस मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग को लेकर जन जन अभियान चलाएंगे। आज हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी पीछे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा ली है और जो इंटरव्यू लिए हैं, उसमें हमें लगता है कि उसमें काफी बड़ी अनियमितता है। 713 कुल कैंडिडेट थे, जिसमें 151 ही पास हुए हैं और 301 वैकेंसी शेड्यूल्ड कास्ट, डीएससी और बैकवर्ड क्लासेस की थी। उसमें सिर्फ 11 ही कैंडिडेट क्वालिफाई है और ये बच्चे वो हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। ज्यादातर ने नेट और दूसरे जो टेस्ट होते हैं प्रोफेसर के, वो सारे पास कर रखे, जेआरएफ वगैरह। तो हमें लगता है कि इसमें बड़ी अनियमितता हुई है, धांधली हुई है। इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। आज हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और इसमें निष्पक्ष जांच भी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए। हमें लगता है कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, ये सही नहीं है। इसलिए हमारे बच्चों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है एक योजनाबद्ध तरीके से, और इसकी निष्पक्ष न्यायिक उच्च स्तरीय जांच हो। इस बात के लिए आज हमने मुख्यमंत्री हम भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है भिवानी उपायुक्त के द्वारा, और जिसमें हमने मांग की है जो एचपीएससी द्वारा लेक्चररों की जो भर्ती की गई है उसमें अनियमितताएं की जांच हो, और जो खासकर एससीबीसी के जो बच्चों के लिए भेदभाव बरता गया है और जनरल के बच्चों के लिए जो भेदभाव बरता गया है, हरियाणा के छात्र जो हरियाणा निवासी थे इससे वंचित किए गए हैं। इस मांग को लेकर के आज हम मुख्यमंत्री और महामहिम गवर्नर महोदय को ज्ञापन उपायुक्त महोदय से भेज रहे हैं और न्यायिक जांच की मांग करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय व माननीय राज्यपाल जी को अपने होनहार छात्रों की पीड़ाओं का, उनके साथ हुई अनियमितताओं और छल कपटपूर्ण जो नीति अपनाई गई है आलोक वर्मा जी द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, उसके बारे में उनको अवगत कराया गया है कि ये जो कुछ हुआ है वो असंवैधानिक है और अन्यायपूर्ण है, दोषपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। इसको तुरंत प्रभाव से इस पर रोक लगाई जाए तो इसकी न्यायिक जांच की जाए और हमारे आलोक वर्मा जी जो इसके अध्यक्ष हैं वो उनकी इस कार्यशैली को निरस्त किया जाए तुरंत प्रभाव से। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अतिक्रमण हटाने को लेकर यातायात पुलिस ने शिष्टाचार अपनाकर दुकानदारों को किया जागरूक। सांस्कृतिक सदन में कृषि आउटरीच कार्यक्रम में ऋण सुविधाओं की पंजाब नेशनल बैंक ने दी जानकारी। संयुक्त किसान मोर्चा ने एसआईआर मुद्दे पर दिया धरना। सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में हुई अनियमितता के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने किया प्रदर्शन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।